ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी के जब एस्पेक्ट्स को देखते थे, ज़िंदगी की बहुत सी बातों को ले रहे थे, लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं क्योंकि रोल्स से जुड़ी हुई है। यानी कि हमारी ज़िंदगी में हम कितने रोल्स प्ले करते हैं, और वो जब एक्ट अभी तक हम कर रहे थे तो ये लगता था कि दूसरे हमारी स्क्रिप्ट लिखते हैं या मुझे ऐसे ही रोल को प्ले करना चाहिए क्योंकि कोई और डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन जब मैं ही खुद डायरेक्टर बनी, मैं ही खुद एक्टर हूँ और मैं ही स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, तो अब मुझे स्किल्स चाहिए थी कि मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए कि मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो सही होगी और जैसा मैं चाहती हूँ वही मैं मैसेज कन्वे कर पा रही होंगी अपनी एक्टिंग के माध्यम से। एक बात जो हमने समझी थी वो था पर्सपेक्टिव। मेरा लाइफ के प्रति दृष्टिकोण क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर मैं उसमें प्यार और क्रिएटिविटी शामिल करके लाइफ को देखती हूँ, मेरे हर रोल में वो फ्लो हो रहा होगा। आगे और बहुत सी स्किल्स कौन सी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने रोल्स पर ज़रूर ध्यान दे रहे होंगे क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है। और ज़िंदगी में जिस खुशी को, जिस मज़े को, जिस फ़न को हम तलाश रहे थे वो अब हमारे सामने है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अब स्क्रिप्ट हम खुद लिखने लगे, एक बात तो सामने आई कि लाइफ के प्रति मेरा नज़रिया क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी मैं अपने किसी भी रोल में चलती हूँ। एंड इनफैक्ट उसमें क्या हुआ है कि जब मैंने रोल प्ले करने शुरू किए, मुझे दिखने लग गया कि मेरा नज़रिया था क्या और यहाँ मैं गलत हो रही थी। अवेयरनेस ना, हाँ। दिस इज अवेयरनेस। कई बार क्वेश्चन उठता कि बार बार आप कह रहे हैं अवेयरनेस। क्या अवेयरनेस, कैसे करनी है वो और किस अवेयरनेस? लिए करनी है? तो अवेयरनेस ये है कि अपने ही परसेप्शंस, अपनी ही वे ऑफ थिंकिंग अब दिखाई देने लगे, क्योंकि उस पर काम करना शुरू किया तो दिखने लगा, ओ अच्छा, आई वॉज लुकिंग एट इट लाइक दिस, नाउ प्रोबेबली आई कैन लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। दैट्स क्रिएटिविटी, डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। वेरी दिस ट्रू। इज क्रिएटिविटी। एंड उसमें अब गिल्ट नहीं है। पहले क्या होता था कि हमसे कुछ भी हो जाता था और वो हमें लगता था गलत हो गया, अपरेंटली हमें पता होता गलत हो गया, एंड वी यूज्ड टू गो इनटू गिल्ट कि फिर हम उसके सोल्यूशन वो ढूंढने लगते थे, कारण कि हमने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। अब क्या हुआ, जब दिख रही हैं चीज़ें हमें गिल्ट नहीं हो रहा। गिल्ट की बजाय रियलाइजेशन, ये डिफरेंस है। गिल्ट नेगेटिव एनर्जी, रियलाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी। गिल्ट हमें डीमोटिवेट कर देता है और हम और ही दर्द में चले जाते हैं। रियलाइजेशन हमें मोटिवेट करता है, एंड हो सकता है ये सीन में मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, बट रियलाइजेशन मीन्स नेक्स्ट सीन के लिए आई एम गोइंग टू बी रेडी। यू नो, रियलाइजेशन एक्चुअली इट इज रियलाइज, मीनिंग रियल आईज. Oh. The real eyes means the real perspective, right दृष्टिकोण, सत्य दृष्टिकोण क्या है मेरा, those are the real eyes. वो ये जो बुद्धि से जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें रियलाइज होता है कि ये नहीं, ये. सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव. हम सोचते थे गिल्ट में गए तो उससे परिवर्तन आ जाएगा. Energy was negative, result cannot be positive. So once we realize I am the creator of the energy, I'm aware what energy to create. तो कभी भी जैसे ही फीलिंग आए तो तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये फीलिंग मुझे लो की तरफ लेके जा रही है, उदासी की तरफ लेके जा रही है. क्विकली चेंज इट, डोंट लेट दैट स्पाइरल गो डाउनवर्ड्स, आई हैव टू टेक इट अपवर्ड्स. तो वो अवेयरनेस कि कहीं, जो हमने एक बार पहले भी कहा कि यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, उसका हमें ध्यान रखना है. सब कुछ बाहर करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि ये बच्चा ठीक है. थोड़ा सा भी रोने लगे, थोड़ा सा भी दर्द हो किसी भी बात से, तुरंत आकर रोक लो। स्टॉप, चेक किस बात का दर्द है, फिर उस बच्चे को समझाकर उसके दृष्टिकोण को ठीक कर कर नाउ कम बैक इनटू द क्रिएटिव प्रोसेस. तो ये क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दैट प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और उसका रिजल्ट जहाँ अंदर क्रिएटिविटी होगी तो उसका रिजल्ट बाहर ऑटोमेटिकली क्रिएटिविटी होगी. तो एक है परसेप्शन, दृष्टिकोण, एंड दूसरा हमने देखा कि जहाँ क्रिएटिविटी होगी वहाँ प्यार की, स्नेह की एनर्जी ऑटोमेटिकली फ्लो होगी. इसके लिए क्रिएटिविटी के लिए जो हमें एक और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज एक्सेप्टेंस. एक है लोगों के प्रति जजमेंटल, क्रिटिकल, और एक है लोगों के प्रति एक्सेप्टेंस, कि वो जो हैं, जैसे हैं वैसे स्वीकार करना. हर सीन में व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद पीपल, एनर्जी तो वही है. उस एनर्जी को अगर मैंने दूसरों को जज करने में यूज़ कर दिया
आई कैन नॉट बी क्रिएटिव एट दैट टाइम, क्योंकि वो एनर्जी आपको जज करने में निकल गई. वो पूरा टाइम दूसरों पे लग गया ना. नाउ एक्चुअली आई हैव मोर टाइम फॉर माई सेल्फ. एब्सोल्युटली. नो, एंड नॉट ओनली दैट, इट्स नॉट सिर्फ दूसरों के लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी किस फॉर्म में. नेगेटिव. एक बार सी, इट्स द सेम एनर्जी. एक बार आपने उसको एक डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ कर लिया, नेगेटिव, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ हो एक ही सकती चीज़ हो है. सकती है, दो चीज़ें नहीं हो सकती है. तो हाँ, एक एनर्जी को आप कभी कभी कंस्ट्रक्टिव में यूज़ कर सकते हैं, कभी डिस्ट्रक्ट, लेकिन एक ही समय पर तो वो एक ही प्रकार से यूज़ होगी ना. सो इफ़ राइट नाउ इन दिस मोमेंट मैं आपके प्रति जजमेंटल हो रही हूँ अंदर, तो मैं अपनी एनर्जी को नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रही हूँ, तो उस मोमेंट, इट इज़ मोमेंट बाय मोमेंट, सीन बाय सीन. हाँ, ये हो सकता है नेक्स्ट सीन आई इमीडिएटली चेंज माई सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीड टू डू नाउ. यस, क्योंकि हमारा बहुत पुराना संस्कार है. बीइंग जजमेंटल इज़ वन ऑफ आर वेरी वेरी हार्ड कोर संस्कार. वेरी, मतलब अगर हम इसको ऊपर ऊपर से भी ख़त्म करें ना, इट इज़ सो सटल. आप सारा दिन देखेंगे हम हर स्टेप पे अंदर, अब हम शायद वो स्टेज से क्रॉस कर जाते हैं कि हम नहीं बोलते जल्दी जल्दी, लेकिन अंदर वी आर सो जजमेंटल अबाउट एवरीबडी. हम हर एक के हर एक एक्शन, हर एक वर्ड को जज कर रहे हैं सारा दिन. लेबल की जो बात Labels लग रहे करते जाते हैं. और इसीलिए क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी फ्लो हो गई डिस्ट्रक्टिव वे में. तो मुझे अगर अपने पर ध्यान देना है, तो मुझे वो नेगेटिव क्रिटिकल होने की जो आदत है उसको थोड़ा हल्का करना होगा. आई थिंक वो कम्प्लीटली ब्लॉक करना होगा. फिनिश ही करना है एक्चुअली. यू नो वी रियली नीड टू. इनफैक्ट हमारे पास एक मेल आई थी, उसको हम शेयर करते हैं कि वो कह रही हैं कि मैं जब घर पे होती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब रोल्स प्ले कर रही हूँ तो मैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हूँ ताकि वो हर्ट ना हो. मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो सच्चाई है, जो मेरे अकॉर्डिंग सच्चाई है, लेकिन उनको वो बुरा लगेगा, तो इसीलिए मैं वो कहती हूँ जो वो चाहते हैं. तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ, और मैं फिर उसको मैं कैसे अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करूँ. वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, रोल भी जो हम प्ले कर रहे हैं इसमें बहुत मैटर करता है इंटेंशन. हमारी इंटेंशन क्या है उस संकल्प और उस कर्म के पीछे. कहीं इंटेंशन प्यार की होती, कहीं इंटेंशन डर की होती है. प्यार और डर ये दो ऑपोजिट इंटेंशंस हैं. अगर मेरा आपके प्रति इंटेंशन प्यार का है, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ और आपको बुरा नहीं लगेगा. इट विल जस्ट नॉट हैपन. इट्स जस्ट दैट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग टू एक्चुअली चेक आवर ओन इंटेंशंस कि वो एक्चुअली इंटेंशन क्या है. क्योंकि हम बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं अपने आप को, तो हमें लगता है प्यार ही तो है और कुछ थोड़ी है. नहीं, देयर आर सो मेनी. द इंटेंशन इज देयर. इवन ये सोचना कि मैं जो कहूँगी वो आपको हर्ट करेगा, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द इंटेंशन ऑफ हर्ट. अगर मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि मैं किस भाव से आपको ये कह रही हूँ, जो एनर्जी पहले पहुँचती है वो है ये वाली एनर्जी. वर्ड एनर्जी तो बाद में पहुँचती है. वर्ड्स कभी हर्ट नहीं करते किसी के, इट इज़ द एनर्जी. तो अगर हमने वही एनर्जी भेजी होगी तभी आपको हर्ट करेगी. सो प्लेइंग योर रोल इज़ मोर अबाउट the quality of your thoughts and feelings. वो एकदम clear होनी चाहिए, clean होनी चाहिए. Give across your message. There is no way it can hurt. And फिर भी अगर suppose somewhere कोई hurt हो रहा है, we've understood, then that is their journey. That's their journey. अगर मेरी लेकिन अपनी intention की बहुत checking चाहिए. हाँ, sometimes we can be very downright rude and say कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक थी. We have to be very careful with that. लेकिन अगर I'm 100% clean कि मैंने किस तरह से सोचा है आपके प्रति और किस तरह से बोला है, फिर भी अगर आप हर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं वो फिर आपकी जर्नी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. पर यहाँ लेकिन कई बार क्या कहते हैं हम कि डिटैच होकर मैंने उससे बात की, तो अगेन डिटैचमेंट में मैं उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो पाती. यू नो लाइक उसके प्रति केयर तो नहीं चाह रही मैं. यस, क्रिएटिविटी अपने रोल में लाने के लिए बहुत बड़ी क्वालिटी जो एक चाहिए वो है सेंसिटिविटी. आज स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में वी विल फाइंड कि हम सेंसिटिव नहीं हैं बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति, क्योंकि हम ज़्यादा काम के बारे में सोचते हैं. वे वेरी वर्क कॉन्शियस, वर्क ओरिएंटेड. तो लोगों के प्रति जो एक सेंसिटिविटी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अप्लाई करने के बाद भी हम थोड़ा सा कई बार डिटैच होने के प्रोसेस में
इनसेंसिटिव हो जाते हैं। वो एक थिन क्या है, बॉर्डर लाइन है विच वी हैव टू सी हाउ टू मेंटेन द बैलेंस। इन रिलेशनशिप्स में अटैचमेंट अब नहीं चाहिए, समझ में आ गया। रिलेशनशिप्स में जो पहले नीडीनेस थी कि मुझे ज़रूरत थी वो रिश्ते की, वो भी अब ख़त्म हो गया है। लेकिन रिश्ते ज़रूर चाहिए, रिश्तों पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन रिश्तों से कचना नहीं है। रिश्ते ज़रूर चाहिए क्योंकि रिश्तों में ही आई एक्सप्रेस एंड आई एक्सपीरियंस। लेकिन अब क्या है कि अनलेस आई कैन बी सेंसिटिव to your needs, to your presence, to your role, I will not be able to play my role properly with you. Again, I will be fixed with my way of identity. तो आपके प्रति sensitive होने के लिए कहीं ना कहीं I need to be detached from the role, from the scene and from the actor. हम ये तीन चीज़ों में attached हो जाते हैं। उस actor की suffering, आपकी suffering से मैं attach हो गई तो फिर मैं सेंसिटिव नहीं हूँ, उस टाइम मैं अटैच्ड हूँ। सो समवेयर वी ऑल नीड टू एक्सप्लोर विद आवरसेल्फ कि एम आई बीइंग एबल टू मेंटेन वो बैलेंस, सेंसिटिविटी and और detachment. डिटैचमेंट। You know, somewhere because the moment we are detached, we become so cold. Yeah. और we apparently ऐसा नज़र आता है कि हम cold हो गए या हम हो भी जाते हैं, हमें पता ही नहीं। हमें पता नहीं क्योंकि चलता। हम डिटैचमेंट में हमने अपना तो रखा कि मुझे डिटैच होना है उससे, मुझे पेन नहीं लेना है। यू नो समवेयर मुझे उसकी पेन से अफेक्टेड नहीं होना है, लेकिन मैं फिर उसकी पेन के साथ ही एम्पैथाइज नहीं करती। एब्सोल्युटली। अगर मैं उनके साथ ही नहीं एम्पैथाइज करूँ तो फिर मेरा रिलेशनशिप वो नहीं रहेगा। एज अ रोल ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट का रोल, एक लीडर का रोल एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों के साथ, हमें अपनी टीम मेंबर्स के साथ एम्पैथाइज करना है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, वो किस परिवर्तन से गुजर रहे हैं, या उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनका क्या दर्द है। लेकिन अगर हम कहें this is not my role, I don't need to know anything about you, then I'm not sensitive towards you. अगर आप मेरे टीम का हिस्सा हैं और आप दर्द में हैं तो somewhere is that not my responsibility as a leader to understand कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझ पाऊँगी कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, मैं आपकी राइट पोटेंशियल, आपकी पूरी स्ट्रेंथ्स को उस कार्य के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। सपोज़ आप दर्द में हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आई एम सेइंग आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, आप काम करो। तो इज़ दैट रियली बीइंग फेयर टू इवन द वर्क? क्योंकि दर्द में रहकर अगर कोई काम करने वाला है तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? क्यों नहीं हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं? लेकिन उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? वो बॉस से हटकर मुझे एक फ्रेंड, मुझे एक काउंसलर, एक मोटिवेटर, वो रोल अपनाना पड़ेगा। बट दैट विल ओनली हैपन इफ़ आई एम सेंसिटिव कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं। बीइंग वेरी sensitivity could also be like concern, being concerned about people, but saying नहीं, मुझे हमें तो काम से मतलब है, काम हो जाना चाहिए, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, that's nothing to do with me, then that's somewhere हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत रूखापन आ जाएगा एंड फिर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अटैचमेंट ना हो जाए। अटैचमेंट ओनली मीन्स कि आप दर्द में हैं तो मैं दर्द में हूँ, एंड सेंसिटिविटी वुड मीन आप दर्द में हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपसे बात भी कर रही हूँ, शायद आपके साथ आपको वो प्रोसेस पे हेल्प भी कर रही हूँ, लेकिन दर्द नहीं एक्सपीरियंस कर रही। एंड जैसे ही मैं दर्द नहीं एक्सपीरियंस करती, आई विल बिकम इंस्ट्रूमेंट टू एम्पावर यू। स्पेशली पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में दिस इज़ फंडामेंटल। लेकिन एक और बात जो देखी जाती है जनरली, एक कहीं गाने में भी आता है कि हर कोई अपने दर्द के कारण रोता है। जब भी कोई कहीं हम किसी को दर्द देखते हैं, उसी से हम कहीं खुद को रिलेट कर लेते हैं और तब हम दर्द में आ जाते हैं। तो कहीं ना कोई अपना ही कोई जख्म जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद की स्थिति भी उन चीज़ों से गुजर रही है, तो वो एक आपकी परिस्थिति मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है,
मेरे लिए ट्रिगर बन जाती है और मेरा जो अक्यूमुलेट किया हुआ है वो इमोशन ट्रिगर हो जाता है और आपका दर्द, हम कहेंगे आप दर्द में हैं तो मैं भी दर्द में हूँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट दैट। सी, इन अ पेरेंट चाइल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, क्योंकि बच्चे अपने दौर से गुजर रहे हैं, अपनी जर्नी पर हैं। स्पेशली जब आप एक बच्चे से एक टीनेज के अडोलेसेंट पीरियड से गुजरते हैं, वो बहुत एक टर्मोइल, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, वो उनकी यात्रा का एक हिस्सा है। अगर मैं एक काउंसलर, एक मीडिएटर बनकर उनको मदद करना चाहती हूँ कि वो उस पीरियड को दर्द के बिना क्रॉस करें, तो पहले तो खुद को दर्द से बाहर निकालना होगा। लेकिन उनसे ज़्यादा दर्द में तो हम गए होते हैं। उनके अंदर वो परिवर्तन देखकर, दर्द कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, दर्द इज नॉट क्राइंग, दर्द कैन बी एंगर, ऑफ कोर्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। मेनी टाइम्स बच्चा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, उसको खुद वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। उसके स्कूल में उसकी एज ग्रुप उस तरह के होने के कारण वो कई बातों से गुजर रहा है। कहीं ना कहीं वो उसकी पर्सनालिटी में अग्रेशन के रूप 2 फॉर्म्स में आता है। किसी के अंदर वो एकदम चुप हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, और कुछ लोग बहुत लाउड हो जाते हैं जो वो पहले नहीं थे। एज अ पेरेंट आई हैव टू बी सेंसिटिव कि मेरा बच्चा क्यों इस तरह से परिवर्तन हो रहा है, एंड दैट विल नॉट हैपन बाय शाउटिंग एट हिम और हर कि तुम इस तरह से क्यों बोल रहे और हो, बाय गोइंग इनटू शॉक, यूजुअली वी गो इनटू शॉक कि ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, और हमारी फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो फिर मैं उसको नहीं समझ पाती कि वो इस दर्द से क्यों गुजर रहा है, मैं इस बात से हर्ट हूँ कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है। नाउ द मिनट मैं दर्द में चली गई कि वो मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, will I be able to empathize with the child? Oh no, not at all. It's my problem then. My pain. तो फिर क्या हुआ, my role as a parent is not being played properly, because fundamental my role है आज कि मेरा बच्चा अगर दर्द में है, मुझे उस बच्चे को हेल्प करना है दर्द से निकलने के लिए, लेकिन मैं खुद ही दर्द में चली गई। when a child, it's a very simple thing जो हर रोज़ हर घर में होता होगा, एंड आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत रूडली या एंग्रीली बात करते हैं। तो either the parent shouts back, अगर एक बच्चे ने रूडली बात की, या तो वो पेरेंट शाउट बैक करेगा, ये कोई बात करने का तरीका है, आजकल के बच्चे देखो, एंड देन इट बिकम्स अ जनरलाइज स्टेटमेंट, या द पेरेंट विल गेट वेरी हर्ट, मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह बात करते हैं। समवेयर द पेरेंट स्टार्ट्स टेकिंग इट एज अ पर्सनल फेलियर कि आई हैव नॉट बीन अ गुड पेरेंट, मैं उनको राइट वैल्यूज नहीं दे पाया, मैंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सब जब क्रिएटिव प्रोसेस अंदर चल पड़ा, इस तरह से थिंकिंग का, बच्चे के बारे में सोचना कि वो क्यों दर्द में है, वो क्यों इतने गुस्से में है, वो क्यों, मैं क्या उसके लिए कर सकता हूँ, उधर तक तो सोच जा ही नहीं रही। आई ओनली लुक एट द चाइल्ड शाउटिंग एट मी एंड नाउ स्टार्ट विद माई प्रोसेस। तो फिर एम्पैथी या उसकी मदद करना, उसको एम्पावर करना is not वेरी possible. ट्रू। सिमिलरली जब अगर मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, स्कूल से शिकायत आ रही है, हम ज़्यादातर ये करने लगते हैं कि उसके ऊपर से काम कैसे किया जाए, अब उसको हम डिसिप्लिन में कैसे लाया अब जाए। ये जो आप कह रहे हैं ना, ऊपर से काम कैसे, वी डोंट रियलाइज कि अगर आज सडनली मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं या बच्चे का बिहेवियर स्कूल में चेंज हो गया, टीचर कंप्लेंट करती है, पेरेंट्स को बुलाया, कंप्लेंट किया, पहली बात टीचर ने बुलाया और कंप्लेन किया, आई गेट हर्ट कि क्यों कंप्लेन किया, इंसल्ट, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कहा। अब मैं सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हो जाती हूँ कि इसके मार्क्स को कैसे ठीक करना है, इसके बिहेवियर को कैसे ठीक करना है, उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग्स, क्या हो रहा है उस बच्चे के अंदर जिस कारण से उसके मार्क्स या उसके बिहेवियर, वी आर नॉट लुकिंग दैट साइड। फिर क्या होगा, उसकी जो अंदर की चोट है वो तो है ही, अंदर लगी हुई है, हमने उसके ऊपर चोट देते जाते हैं। हाउ डैमेजिंग कैन दिस बी। और हम एक रोल प्ले कर रहे हैं पेरेंट का, माय गॉड वी कैन एक्चुअली चेंज इट। यस, नाउ वी नीड टू चेंज दैट। लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी हर्ट, अपनी इंसल्ट्स, अपने एंगर को साइड पे रख हम स्टेबल रह पाएंगे कि इट्स एक आत्मा है जो एक दर्द से गुजर रही है, और मेरा रोल क्या है एज अ पेरेंट, पेरेंट मतलब मेरा रोल है उस आत्मा को उस जर्नी पर मदद करना, इंस्टेड ऑफ मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे ने मुझसे ऐसे कैसे बात की, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। लेकिन जब आई एम सो अटैच्ड टू द आइडेंटिटी कि मैं एक पेरेंट हूँ, ये मेरा बच्चा है, माय प्रॉपर्टी, तो मेरे बच्चे को मेरे से कैसे बात करनी चाहिए, और मेरा रोल भी डिफाइंड है,
सदियों से माँ बाप ऐसे करते आ रहे हैं, मेरे फादर ऐसे बिहेव करते थे तो मैं भी तो ऐसे ही करूँगा, दिस इज द राइट वे। परसों we were doing a program and we called about 4 children on the stage and 1000 या 1500 की सभा में 4 बच्चों को ऊपर बुलाया और उनसे पूछा सबके सामने, स्पीक ऑन द माइक, कि आपके पेरेंट्स जब आपको इस तरह, एंड दे वर लिटिल लिटिल वंस, कि डांटते हैं या करते हैं तो आपको कैसा लगता है? You should have seen the vibration in the room. Those little children, because maybe the parents were hearing it for the first time, and those little children said, हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतनी तकलीफ होती है. And parents तो ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको ये नहीं पता था कि किसी को डांट पड़ने के बाद उसको दर्द होता होगा अंदर. For them it seemed to be a realization. हमने क्या सोचा कि हम किसी को डांटते जाएंगे and the person supposed to feel good about और हम बच्चों को कितना and you know some of the children said कि वो तो हमें ऐसे ऐसे करके मारते जाते हैं। We need to stop and think what are we doing? मतलब आज मेरा एक ग्लास भी ऐसे गिर के टूट जाए तो मुझे इतना बुरा लगता है, मेरी प्रॉपर्टी है, टूट गई, और वो बच्चे को हम ऐसे 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 करके जब मारते हैं, हम क्या समझ रहे हैं वो कौन है? वो हमें लगता है ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है और हम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन, और कहाँ का बच्चे का ही गुस्सा नहीं होता, वो बच्चे का गुस्सा होता ही नहीं है, बिकॉज अगर आप अपने सेंसेस में हैं तो आप अपने बच्चे को इस तरह कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते। कोई और आपके बच्चे को छू भी दे तो आप उसका क्या हाल करेंगे, और आप खुद उसको इस तरह से मारते हैं, ये क्या रिजल्ट है? ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो अंदर भरी हुई है, तो उसका दर्द देखना, उसके प्रोसेस को समझना, आई जस्ट कांट डू दैट। नाउ दिस इज इनसेंसिटिविटी, दिस इज अटैचमेंट, बट सेंसिटिविटी नहीं है, एंड देन आई एम मोर अटैच्ड टू माई सफरिंग, और फिर मैं अपने को देखती, मेरी फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकलती। सो एम आई प्लेइंग माई रोल द राइट वे, विल बी अ क्वेश्चन मार्क। वेरी ट्रू। और इनफैक्ट आई सडनली रियलाइज जब बच्चा आता है हम उस पर 100% कॉन्सेंट्रेशन देते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार उसको कर रहे हैं, लेकिन ये तो है कि बिना सोचे समझे हम जब चाहे उसको डांट देते हैं। हम में से हर पेरेंट, आई थिंक वी नीड टू चेक, स्पेशली बच्चे छोटे हैं, स्पेशली जब छोटे हैं, दे आर वन ऑब्जेक्ट, दे आर वन ऑब्जेक्ट जो हमें लगता है जिसके ऊपर हम अपना कुछ भी निकाल सकते हैं। देखो, मैं इक्वल एज में आपके ऊपर ऐसे नहीं चिल्ला सकती, मुझे पता है आपने भी वापस चिल्लाना है, लेकिन वो छोटे छोटे हैं ना, एंड वो मेरी प्रॉपर्टी है। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी में, मैं इनको, एंड इट्स ऑल बीइंग डन इन द नेम ऑफ उनके फ़ायदे के लिए, ये मैं उनको सुधार रही हूँ, उनको डिसिप्लिन कर रही हूँ, इस तरह से इज़ अ क्वेश्चन मार्क। वी नीड टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग, दे आर ओनली गोइंग इनटू पेन। So हर रोल प्ले करते हुए, तो इतनी छोटी उम्र में मैं उनको पेन से गुजार रही हूँ। I mean that program yesterday for us was these little ones. They said it on stage to everyone and they said हमें इतना दर्द होता है अंदर जब हमें बार बार डांटा जाता है हर बात के लिए। We are not realizing we pain वो जो बच्चा इतना लेगा तो रिजल्ट क्या है? फिर आज डॉक्टर कहता है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम है, एंड देन वी से ओ कंपटीशन, एजुकेशन सिस्टम, नो, इट इज सो मच ऑफ पेन दैट चाइल्ड इज कैरिंग इनसाइड। लेकिन वो लोग कहेंगे कि हमारे भी तो पिताजी ऐसे ही करते थे, हमारे भी तो, ये तो एक पैटर्न है जो कि कब से चला आ रहा है। एब्सोल्युटली। तो बच्चा तो भूल जाता है, अगले ही पल वो भूल जाता है, फिर खेलने लग जाता है। हमें लग रहा है कि बच्चा भूल जाता है। स्टॉप एंड टॉक। हैव यू एवर आस्क्ड द चाइल्ड कि वो किस चीज़ से गुजरता है उसके बाद? वी नीड टू आस्क। कहीं ना कहीं जब हम फिर कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, बिकॉज यस दे हैव सीन इट, नहीं, विच एनर्जी हैज़ बीन गिवन टू देम, वो एनर्जी उनको ट्रांसमिट हुई है, तो अपने रोल को प्ले करने में एक एंथुजियाज्म हमें चाहिए। न्यू वे नाउ, सेम वे ऑफ एक्टिंग, सेम वे ऑफ इंटरैक्टिंग बहुत हुआ, नाउ न्यू वे ऑफ एक्टिंग, एंड दैट वुड मीन नया तरीका सोचने का, नया तरीका परसीव करने का, नया तरीका बिहेव करने का। लेट्स एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट। किया ना पुराना वाला, रिजल्ट भी देख रहे हैं, कितना दर्द क्रिएट किया, व्हाई डोंट वी एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स? और वेरी ट्रू, डांटने के बाद हम खुद कितने गिल्ट में जाते हैं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी हम खुद ही क्रिएट करें। पूरे घर में फिर वो एनर्जी फ्लो कर रही है, एंड दिस इज एवरी डे। मेन थिंग इट्स एवरी डे। और इसको कभी रजिस्टर ही नहीं करते हैं एक्चुअली। इट्स अगेन ये बिलीफ सिस्टम की तो होता ही है, हर घर में ही है। बच्चे को तो डांट पिटेगी ही ना, बच्चे तो डांट खाएगा, क्योंकि गलती करेगा तो डांट खाएगा। तो फिक्स्ड वे में रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो अगर बच्चा गलती करेगा
तो हम डांटेंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जो बच्चे को राइट नहीं लगता, तो बच्चा क्या करेगा? फिर भी डांटेगा, वो भी डांटेगा, वो डांट भी तो देना उसी चाहिए ना तरह से उसको। बात हाँ। करेगा ना। देन भी से आजकल के बच्चे क्यों इतने रूड हो गए? They're just learning it the same way. सामने सामने लर्न हो रहा है। बहुत सुंदर, आज एक नया परिपेक्ष सामने आता है पेरेंटिंग में भी और हर रिश्ते में। और फिर हमें जो एम्पावरमेंट, हम जो एम्पावर हो रहे हैं, जो सशक्त हो रहे हैं, कि हमारे अपने हाथ में है, उस रोल को चेंज करने का प्रयत्न तो करें। जो अभी तक जिस पर चलती आ रही है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, दिख रहा है हमें। और वाई नॉट बी क्रिएटिव, यू नो। अब हमने, जो बच्चे ने गलती की, हम उसके साथ बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम एक नए परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। सिर्फ अगर खुद दर्द में नहीं होंगे तो अगेन हाँ। वो ऑक्सीजन मास्क जो हमने कहा, तुरंत पहले अपनी सुरक्षा करें, अपना ध्यान करें। एंड उसके लिए अगर रोज़ थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, अपने पर वर्क करेंगे, तब बच्चे को देखना, बच्चे के इस तरह के व्यवहार को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। और उसकी गलती मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं होगी। वेरी ट्रू। उसकी कोई भी गलती, कहीं पे गलत बिहेव कर रहा है, मैं सोचती हूँ मेरे साथ हुआ कि मैंने ही उसे सही परवरिश नहीं दी थी। ओह, इट्स अमेजिंग, यू नो, हाउ डीप दीज थिंग्स कैन गो। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम ओम शांति। शांति। हर बार की तरह आपसे कहेंगे कि अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल हम ज़रूर शामिल करते हैं। तो आप हमें या तो फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही। सेल्फ मैनेजमेंट की इस श्रृंखला में बहुत सी नई बातें सामने आ रही हैं। कुछ और बातें लेकर अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Om